आज आपने झाड़ोल विधानसभा से निर्दलीय नामांकन भरा है, इसके पीछे क्या कारण रहा? मेरे साथ भारी अन्याय हुआ, इसलिए मैंने आवेदन किया। आपको मालूम ही है, पूरे उदयपुर जिले में जिन जिन प्रत्याशी ने 2018 में चुनाव लड़ा था उनको वापस मौका दिया, तो इससे मैं काफ़ी आहत हुआ कि जब उनको मौका दिया तो मुझे क्यों नहीं दिया। और साथ ही आपने और मालूम ही होगा कि ऐसे कई पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन शुरुआत फर्स्ट चुनाव प्रथम चुनाव वो हारे थे, उसके बाद आज महत्वपूर्ण पदों पे हैं। मैंने भी, मेरे परिवार ने भी वर्षों से कांग्रेस की अच्छी सेवा की और सेवा के बदले इस तरह से पार्टी ये करती है तो बिल्कुल अन्याय लगता है। और इस अन्याय के खिलाफ कार्यकर्ताओं की मांग पर और इस क्षेत्र की जो जनता है उनकी मांग थी कि आप आवेदन करो, हम आपके साथ हैं, इसलिए मैंने ये आवेदन किया है। तो आगे क्या रणनीति है चुनाव को लेके? आगे वापस कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग करेंगे, उसमें कार्यकर्ताओं के जो भी दिशा निर्देश होंगे, किस तरह से काम करना है और किस तरह से चुनाव जीता जाए, इस पे फोकस करेंगे हम। हाँ, आप अकेले ही है या फिर एक जो गुट है वो कांग्रेस से नाराज नजर आ रहा है? पिछले दिनों जो कांग्रेस की आम सभा हुई उसमें भी कुछ लोग नजर नहीं आए, वो सब आपके साथ है या आप अकेले ही है? इसमें ऐसी बात है, जो पिछले दिनों मीटिंग हुई थी उसमें भी 2018 के चुनाव के बारे में हुई थी कि 2018 में चुनाव कांग्रेस पार्टी क्यों हारी, और उसकी वजह से लोगों में भारी रोष था कि जो जिस तरह से कुछ लोगों ने 2018 में काम किया था, पार्टी विरोधी गतिविधियां की थी और उन्हीं कारणों से हारना पड़ा। तो लोगों की मांग थी कि साहब इस तरह से अगर करोगे तो एक दिन धीरे धीरे कांग्रेस कमज़ोर हो जाएगी। तो वो सभी कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। तो इसके पीछे आपका क्या विजन है? आप जीतेंगे या फिर केवल कांग्रेस प्रत्याशी जो हीरालाल दरांगी है उनकी गणित बिगाड़ेंगे? नहीं, मुझे किसी की गणित नहीं बिगाड़नी है। मुझे इस क्षेत्र के विकास के लिए जो मैंने 2018 में चुनाव लड़ने के बाद जो जो मांग उठाई थी क्षेत्र की, बहुत सारी मांगें पूरी भी हुई, बहुत सारी मांगें अधूरी भी हैं। तो जो विकास के अधूरे काम हैं उनको पूरे करने हैं और मैंने रेगुलर 5 साल ब्लॉक झाड़ोल, ब्लॉक कोटड़ा में अच्छी मेहनत की है और लोगों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ा है। और 2018 का चुनाव में जिस तरह हमें हार मिली तो उनसे हमने वो सबक लिया और उस पर मैंने काफ़ी काम किया है। तो दोनों ब्लॉकों से लोग मेरे साथ हैं, तो मैं चुनाव यहाँ से लड़कर जीतकर और अच्छे यहाँ से जो भी जो क्षेत्र की समस्या है उनको पूरा करने की कोशिश करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, ना कि किसी को हराने के लिए। क्या आगे से अगर प्रेशर आया आलाकमान से तो आप अपना नामांकन उठाएंगे थोड़ी? देखो, आला कमान की बात अलग है। हमने आला कमान को हमारी बात पहले भी पहुंचाई और आला कमान अगर कोई आगे से आएंगे तो हम उन पे बिल्कुल बात करेंगे। उनकी बात अगर जायज़ होगी, उनकी बात में कुछ दम होगा तो उनकी बात भी मानेंगे, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन अभी कार्यकर्ताओं की मांग है कि आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं।